नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना कैसे आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप कैसे अंग्रेजी के कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं और उसका हिंदी अर्थ कैसे आप समझ सकते हैं। आज की क्लास में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को आप कैसे आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, यह क्लास नंबर 20 है। इसके पहले हमने 19 क्लास अपलोड कर दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो जाके आप हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहां से जाके वह सारी वीडियोज़ देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से और अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको अंग्रेजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर हमारे फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पर अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा। और अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से देखिएगा अगर अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं। HONEST कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। HONEST तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये जो यच यहाँ पर शुरू में लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब यहाँ पर इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ओ से करेंगे तो ओ का लिखेंगे ओ का अ लिखेंगे, और यन का उच्चारण नौ के रूप में, और ई का उच्चारण ई की मात्रा के रूप में, यस से आधा स, और टी का उच्चारण ट हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। तो इसे आपको हॉनेस्ट नहीं पढ़े, यानी यच का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसे हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। HORROR तो इसे क्या पढ़ेंगे, यच से पढ़ेंगे ह, यच से पढ़ेंगे ह, और डबल आर देखिएगा, यच से पढ़ेंगे HO से ह पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर डबल आर से पढ़ेंगे र, और फिर OR से पढ़ेंगे र। तो इसे पढ़ेंगे हरर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हरर। और हरर मतलब क्या होता है, डरावना बोल सकते हैं। हरर मतलब डरावना, HORROR। हरर का मतलब होता है डरावना। तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय देना होगा। एक दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में मुझे अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप जब तक समय नहीं देंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा, लेकिन आपको समय देना होगा। देखिए HUNGRY तो HU का उच्चारण ह के रूप में, और यन का आधा न के रूप में, जी का ग हो जाएगा, आर से र, और देखिए और यहाँ पर वाई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा के रूप में। तो इसे पढ़ेंगे हंग्री। और हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। हंग्री मतलब भूखा, HUNGRY। HEALTH तो यच से पढ़ेंगे, यच से पढ़ेंगे ह, और यहाँ पर EA का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और यल से आधा ल, और TH का उच्चारण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, TH का था भी होता है, TH का देखिएगा, देखिए ठ भी होता है, दो अर्थ होता है। तो इसे हेल्थ नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पर टी से ठ नहीं पढ़ा जाएगा, टी से थ पढ़ेंगे। तो इसे लिखेंगे थ, जिसे पढ़ेंगे हेल्थ। और हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वस्थ होता है। हेल्थ मतलब स्वस्थ होता है, HEALTH। TH का उच्चारण ठ भी होता है और था भी होता है, दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर हम थ पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे हेल्थ। और हेल्थ मतलब क्या होता है, हमने आपको बता ही दिया, स्वस्थ होता है। HUNTER तो यच का उच्चारण HU से
ह का उच्चारण होगा, और आधा ना से यन से आधा ना होगा, टी ई से ट होगा, आर से र, तो इसे पढ़ेंगे हंटर। और हंटर मतलब होता है शिकारी, हंटर मतलब शिकारी होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, साथ ही इसे कैसे पढ़ना है बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप इसे पढ़ सकते हैं। HEIGHT, तो देखिए एच से पढ़ेंगे ह, एच से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हा पढ़ेंगे। यहाँ पर एच इस तरीके से हा पढ़ेंगे, आई से ई पढ़ेंगे, और GHT से टॉप पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हाइट। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, HIGHT हाइट, हाइट मतलब होता है ऊंचाई। HIGHLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हा, और आई से पढ़ेंगे ई, और GHLY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे हाईली। यहाँ पर GH जो है यह साइलेंट है, मतलब हम इसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे हाईली। हाईली मतलब क्या होता है, अत्यधिक होता है, हाईली मतलब अत्यधिक होता है, इसे आप याद रखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा हाईली, और हाईली मतलब होता है अत्यधिक। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे की वीडियोज़ में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। तो ज़रूर आप इसे ध्यान में रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए HARDLY, तो एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर से र, और डी से ड, तो इस तरीके से हार्ड, और यल का उच्चारण लौ के रूप में, वाई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हार्डली। हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मुश्किल से, हार्डली, हार्डली मतलब हो जाएगा मुश्किल से, याद रखिएगा इसे हार्डली। समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा है जरा बताइएगा। देखते हैं आगे, अगला शब्द है HEAVEN, तो देखिए एच से पढ़ेंगे हा, और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, और वी से वाह होगा, ई से एक ही मात्रा, और यन से ना, तो इसे पढ़ेंगे हीवन। हीवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है, हीवन मतलब स्वर्ग होता है, HEAVEN। HEARING, तो देखिए एच से पढ़ेंगे हा, और यहाँ पर ई है तो ई से बड़ी की मात्रा, और ए से पढ़ेंगे य, आर से पढ़ेंगे र, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में, और यन से औधन, और जी से गौ, तो इसे पढ़ेंगे हियरिंग। और हियरिंग मतलब क्या होता है, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। हियरिंग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनवाई होता है, ऐसे पढ़ेंगे हियरिंग। और हियरिंग मतलब होता है सुनवाई। देखिए HEAVILY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, HE से पढ़ेंगे, HE से पढ़ेंगे है, और VI से पढ़ेंगे वी, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे हैवली। और हैवली मतलब क्या होता है, हैवली मतलब होता है भारी बोल सकते हैं, हैवली, हैवली मतलब भारी, HEAVILY, हैवली, हैवली मतलब हो जाएगा भारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। देखिए HELPFUL, तो एच से पढ़ेंगे ह, ई से एक ही मात्रा का उच्चारण होगा, एल से आधा ल, पी से प, और एफ से फ, और यू का उच्चारण छोटाऊ की मात्रा के रूप में, यल से ल, तो इसे पढ़ेंगे हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या होगा, हेल्पफुल का मतलब हो जाएगा मददगार। हेल्पफुल का मतलब मददगार बोल सकते हैं, हेल्पफुल। HERSELP, तो HE से पढ़ेंगे ह, आर से र पढ़ेंगे, एच का उच्चारण सॉरी एस से होगा स, और ई से एक ही मात्रा, यल से आधा ला, एफ से फ, तो इसे पढ़ेंगे हार्ड सेल्फ। हार्ड सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। हार्ड सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, HERSELF, तो इसे पढ़ेंगे हार्ड सेल्फ, और हार्ड सेल्फ मतलब होता है स्वयं। HIGHWAY, तो HI से पढ़ेंगे हाई, HI से हाई पढ़ा जाएगा, यहाँ पर GH साइलेंट है। और WAY, तो W से पढ़ेंगे वा, WAY से पढ़ेंगे वे, तो इसे पढ़ेंगे हाईवे। और हाईवे का मतलब तो हाईवे होता है, हाईवे मतलब हाईवे बोल सकते हैं, हाईवे, हाईवे मतलब हाईवे। HIMSELF, तो एच से पढ़ेंगे ह, आई से छोटी की मात्रा, और म से यम से म, SELF, तो एच से सौ, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यल से आधा ला, एफ से फ, तो इसे पढ़ेंगे सेल्फ। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद या स्वयं बोल सकते हैं, इसका मतलब भी वही होगा, लेकिन यह
लड़के के लिए होगा प्रयोग और यह लड़की के लिए प्रयोग होगा। HISTORY तो HI से पढ़ेंगे ही और S से पढ़ेंगे आधा सौ और TO से टॉप पढ़ेंगे, RY से पढ़ेंगे री, तो इससे पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास होता है। हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, इसे आप याद रखिएगा। हिस्ट्री मतलब हो जाएगा इतिहास। अगला शब्द देखते हैं प्यारे बच्चों, HOLYDAY तो HO से पढ़ेंगे HO से और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे हॉली। DAY से पढ़ेंगे डे, तो इसे पढ़ेंगे हॉलीडे। और हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे मतलब छुट्टी होता है हॉलीडे। HOUSING तो H से पढ़ेंगे हा और यहाँ पर HO से ह पढ़ा जाएगा और U का उच्चारण छोटा ऊ के रूप में किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए SI से पढ़ेंगे सी और N से पढ़ेंगे आधा न और G का उच्चारण गौ के रूप में, जैसे पढ़ेंगे हाउसिंग। हाउसिंग मतलब क्या होता है समझिएगा। हाउसिंग मतलब क्या होता है? आवास होता है। हाउसिंग मतलब आवास होता है हाउसिंग। HUNDRED तो HU से पढ़ेंगे N से पढ़ेंगे आधा न और D से पढ़ेंगे ड, RE से पढ़ेंगे रे और D से ड, तो इसे पढ़ेंगे 100। और 100 मतलब क्या होता है? 100 होता है। 100 मतलब 100 होता है। HUNTING तो HU से पढ़ेंगे और यहाँ पर N का उच्चारण आधा न के रूप में और T से पढ़ेंगे ट, I से छोटी की मात्रा, N से न और G से ग, तो इसे पढ़ेंगे हंटिंग। हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। हंटिंग मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शिकार करना, हंटिंग। इसे आप याद रखिएगा इस तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को, तो आप धीरे धीरे करते हुए पहले आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद आप बड़े बड़े शब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो अंग्रेजी आप कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले आप अंग्रेजी के बेस को समझिए। तो अंग्रेजी को बेस को समझने के लिए आपको क्या सीखना होगा? छोटे छोटे शब्दों को और हिंदी के अक्षर के मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सीखना होगा, तो आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। HUSBAND यहाँ पर B रहेगा, D नहीं रहेगा, यह B है, तो इसे पढ़ेंगे HU से पढ़ेंगे यस का उच्चारण आधा सौ के रूप में, आधा सौ। अब B से पढ़ेंगे ब और A का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, N से नो और D से डो, तो इसे पढ़ेंगे हस्बैंड। और हस्बैंड मतलब क्या होता है? पति होता है। हस्बैंड मतलब पति। HOWEVER तो H से पढ़ेंगे HO से पढ़ेंगे, यहाँ पर W से छोटा ऊ पढ़ेंगे, EVE से E से पढ़ेंगे ए, VE से व, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे एवर। तो हाउ एवर पढ़ेंगे इसे। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, हाउ एवर। HABITAT तो इसे क्या पढ़ेंगे? H से पढ़ेंगे A से आई की मात्रा, अब BI से पढ़ेंगे B और TA से पढ़ेंगे टे और T से टो, तो इसे पढ़ेंगे हैबिटेट। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट मतलब होता है आदत, बोल सकते हैं आदत संबंधी। हैबिटेट मतलब आदत संबंधी। HUMAR तो यस से पढ़ेंगे U से U पढ़ेंगे, MA से पढ़ेंगे म, R से र पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे ह्यूमर। और ह्यूमर मतलब क्या होता है? देखिएगा, ह्यूमर मतलब होता है हास्य। ह्यूमर मतलब हास्य होता है, इसे आप याद रखिएगा। HONOUR तो इसे क्या पढ़ेंगे? H यहाँ पर साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे तो O से पढ़ेंगे और यहाँ पर NOU से पढ़ेंगे नो, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। ऑनर मतलब सम्मान होता है। HUMAN तो H से पढ़ेंगे U से U पढ़ेंगे, M से पढ़ेंगे म और N से पढ़ेंगे न, तो ह्यूमन पढ़ेंगे। ह्यूमन मतलब होता है मानव। ह्यूमन मतलब मानव बोल सकते हैं। ह्यूमन मतलब हो जाएगा मानव। HOUSE तो यस से पढ़ेंगे और यहाँ पर U से छोटा ऊ और SE से सौ, तो इसे पढ़ेंगे हाउस। हाउस मतलब होता है घर। हाउस मतलब घर होता है। HABBID तो यस से पढ़ेंगे और A से आई की मात्रा, B से ब और I से छोटी की मात्रा और T से ट, तो इसे पढ़ेंगे हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदत। हैबिट मतलब आदत होता है।
तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसी तरीके से और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।